नमस्कार। नाटक का नाम दोस्त बनोगे। लेखक निर्देशक श्रीखंड वागड़े। संगीत निर्देशक मंथन आशर। भूमिका अनुसार पात्रों का नाम: शेर विंस्टन डिसोजा, मधुमक्खी प्रथमेश वागड़े, पीपल का पेड़ वीरल पांचाल, चिड़िया दिव्यांगना करंदीकर, हिरनी अजिंक्य कदम, दीप दीप करंदीकर, गौरांग गौरांग गांधी। नाटक शुरू होता है अब। यार, अब बोर नहीं हुए? हमने इन छुट्टियों में कहीं पिकनिक ही नहीं मनाई। हाँ, सोचते हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है, मगर कहाँ जाए? मेरे गांव अच्छा लगेगा मुझे। मगर कैसे जाए? मगर कैसे? कोई तो सब अकेले कैसे निकले? कोई तो बड़ा होना चाहिए हमारे साथ, नहीं तो हम माता पिता इजाजत नहीं देंगे। मेरे मामा जी जा रहे हैं छुट्टियां मनाने गांव। उनके साथ हम सब जाएंगे। चलो मेरे गांव चलो। चलेंगे मेरे गांव, मजे करते हैं। अच्छा होगा। हाँ, मुझे गांव बहुत ही भाते हैं। वहाँ की ठंडी हवा, हरियाली, नदी का पानी, बस डूबते रहो, है ना दीप? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है विंस्टन। नहीं तो क्या, यह शहर की हवा प्रदूषित हो रही है, धुएं से भरी हुई। आंखों में जलन होती है और तन में गर्मी बढ़ाने वाली लू लगती है, बीमारियां फैलती है ना दिव्या? हाँ विंस्टन, सच कहा। आजकल पानी भी तो कम आ रहा है, तो नहाए कैसे? नदी में डूबना सोचने से ही मजा आ रहा है ना प्रथमेश? इस शहर की घनी आबादी से मन उठता है, इसलिए मुझे गाँव भाते हैं। मेरे दादाजी कहते थे उनके जमाने में गांव के आसपास घने जंगल हुआ करते थे। प्रथमेश, क्या कहूँ तुम्हें? क्या दिन होंगे वो घने जंगल, बस जंगल ही जंगल। क्यों दिव्या, डर लगता है तुम्हें? घने जंगल यानी जंगली प्राणी भी रहते होंगे ना विंस्टन? हाँ, तो जंगल में शेर, चीते, सांप, हाथी भी होते हैं। जंगली हिरन तो आम तौर पर दिखाई देते हैं। दिव्या, हिरन कभी देखा है? असली, वो भी जंगली। हिरन तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर होते हैं ना वो, प्यारे प्यारे। क्यों प्रथमेश? सभी प्राणी मुझे अच्छे लगते हैं, मानव भी प्राणी है, मगर वो तो। विंस्टन, क्या कह रहे हो? जंगल में काफी सारे फल भी मिलते हैं, पेड़ों पर ही पके हुए, है ना गौरांग? तुमने खाए कि नहीं? बस तोड़ो और खाओ, असली रुचि के साथ। दीप के मुंह में पानी आया लगता है। मुझे भी फल अच्छे लगते हैं। मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और भर पेट फलों को खाऊंगा। कहीं बंदरों के साथ ना मिल जाना, नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ दिव्या। अरे, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, है ना विंस्टन? हाँ, जंगल में फलों से लदे पेड़ होते हैं, आम, काजू, कटहल, नारियल आदि बहुत सारे। पेट से निकालो और उसकी छांव में बैठकर मजे से खाओ। और कोई जंगली प्राणी शेर आया तो? शेर आए तो उसे मैं आम देकर कहूंगा, पहले आम खा, फिर मुझे खा। भागो! यूं ही बातें करोगे या मेरे गांव भी चलोगे? ऑपरेशन गांव, चलो चलते गांव की ओर। चलो भाई, कल ही गांव आ गए हैं। गौरांग की मामी जी ने हमें पेट भर स्वादिष्ट भोजन खिलाया है। कल का पूरा दिन अपना सोने में गया। दिव्या की नींद अभी तक खुली ही नहीं, है ना दिव्या? हाँ, तो थकान भी थी, लंबे सफर की। आज क्या करें? सोचो प्रथमेश। आज हम जंगल में जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, तैयारी करो, जल्दी, हाँ ना गौरांग? किसी भी हालत में शाम होने से पहले जंगल से बाहर गांव में पहुंचना है। मामा जी ने कहा है रात होने से पहले घर लौट आओ।
देर न करना। लौटना तो पड़ेगा ही। रात जंगल में बहुत डरावनी होती है। गौरांग के मामा जी ठीक कहते हैं। मामी जी ने हमें खाने का डिब्बा दिया है, सबके लिए। जंगल में भोजन, मजा आएगा। दिव्या खुश हो रही है। हाँ, जंगल की सैर और पेड़ के नीचे खुली जगह भोजन, कितना मजा आएगा ना गौरांग। टाइम पास मत करो, जल्दी निकलो, नहीं तो आने में देर होगी। चलो निकलते हैं। हाँ, कितने दूर तक चले आए हम, पता ही नहीं चला। जंगल में पहुंच गए हम। गौरांग, देखो तो। हाँ, सच, हम जंगल में पहुंच भी गए। दीप, डरना नहीं। दीप, वो देखो। क्या? क्या? प्रथमेश, क्या है? मैं तो वह बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा रहा हूँ। उसकी घनी छांव में हम बैठे हैं। कैसे डर गए सब। प्रथमेश की मजाक करने की आदत एक दिन महंगी गिरेगी उसे। सच विंस्टन। हाँ सच। चलो, दोपहर हुई है, यहाँ बैठकर पहले खाना खाते हैं। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। और थोड़ा आराम करते हैं। कितना बड़ा पीपल का पेड़ है यह। गौरांग, जल्दी से डब्बा खोलो। हाँ बाबा, हाँ, सब मिलकर खाते हैं। विंस्टन, ये देखो, ये चिड़िया कितनी पास आई है। मानो कुछ कहना चाहती है। मुझे तो और भी कुछ आ रहा है ऐसा लगता है। हाँ हाँ, वही बैठो, डरो नहीं, मैं हूँ शेर। हाँ हाँ, वही बैठो, डरो नहीं, मैं हूँ शेर। अरे, ये देखो, मनुष्य की भाषा बोल रहा है। कुछ कहना चाहता है। मैं हूँ शेर, डरो नहीं बच्चों, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, डरो नहीं। वो तो तुम दिखाई दे रहे हो। हम सब डरे नहीं तो क्या करें। हम सब भाग भी नहीं सकते। आप भी तो इतने पास आए हो अचानक। जिसे आप जंगल का राजा कहते हैं, वही शेर हूँ मैं। मुझे आप राजा कहते हैं, अच्छा लगता है। हम प्राणियों की तरफ से मैं कुछ कहने आया हूँ आपसे। गू, मैं मधुमक्खी हूँ। मैं हिरनी हूँ। मैं चिड़िया हूँ। आपको हम मिलने आए हैं, है ना मधुमक्खी? हाँ, मैं कीड़े मकोड़े की प्रतिनिधि, शेर जी। चुप बैठ मक्खी, मक्खी कहीं की। गू, शेर जी, हमसे संभल कर रहिए। हम में एकता होती है। किसी के भी चक्कर छुड़ा सकते हैं हम। होश में आओ शेर जी। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। छोड़ो ये सब, हमें इन मानवों से कुछ कहना है ना हिरनी? मगर ये तो बच्चे हैं उस मानव के। चिड़िया, क्या करे, इनसे कहे क्या? पता है, इसलिए तो हम इनसे बात कर सकते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। शेर जी, आप क्या कहते हैं? हम सब प्राणी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप बच्चों से दोस्त बनोगे, हम प्राणियों से दोस्ती करोगे। हाँ, क्यों नहीं, हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे शेर जी। हे मानव, आप महान हैं। आप मानव प्राणी होकर भी बुद्धिशाली है। आपने बहुत सारी प्रगति की है। आपका जीवन सुधारा है ना चिड़िया? आपने बहुत सारे खोज किए हैं। हाँ, वो नली जिसे बंदूक कहते हैं, शेर जी को मालूम है। मानव प्राणी के हाथ में बंदूक देखकर सभी प्राणी, सारा जंगल डर जाता है। हिरनी से पूछो। जैसे आप नहीं डरते, आप तो हमसे पहले ही भाग जाते बंदूक को देखकर। अरे, सबको अपनी जान प्यारी होती है। हम जंगल के राजाओं को भी, चिड़िया से लेकर सब डरते हैं इस बंदूक से। हमें तो बहुत डर लगता है। उससे आग निकलती है, सू सू करके गोली निकलती है। मुझे पता है, मेरे तीतर भाई को लगी थी, मर गया बेचारा। वैसे तो हम हिरणों के कई खानदान मारे गए उस बंदूक से। हमें दुख है, मानव प्राणियों की तरफ से हमें क्षमा मांगते हैं। ईश्वर ने हमें साथ साथ रहने के लिए बनाया है। ठीक कहा चिड़िया ने। कभी कभी हम एक दूसरे के अन्न भी है। क्या हिरने? वो तो निसर्ग का नियम है।
हम एक दूसरे पर निर्भर है। वही तो। ए चिड़िया, वही तो वाली। चलो चलो, सब बाजू हो जाओ, सब ऊपर देखो। मैं हूँ पीपल का पेड़, मैं पेड़ों की तरफ से शामिल होता हूँ। बहुत कुछ मुझे भी कहना है। पीपल जी, आप हवा से लहराते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये चिड़िया मुझे मस्का लगा रही है, और तू मधुमक्खी। पीपल जी, इन चिड़ियों के लिए आप बड़ा नगर है। मस्का फिर मस्का। पेड़ों की डालियों पर छत्ता लगाना हमें भी अच्छा लगता है। एक दूसरे का स्वर्ग देखते हैं, है ना मधुमक्खी? हाँ, दोपहर में पेड़ों की छाँव में गहरी नींद सोना हम शेरों की आदत है। हमारी ये गपशप भी इसी पेड़ की छांव में चली रही है। वही तो। ए चिड़िया, क्या लगा रखा है वही तो। मगर ये सुख भी कम होते जा रहा है। बच्चों, ये हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हमारी दुख भरी जिंदगी के असली कारण तो आप मानव ही है। शेर जी ने सच कहा। किसी तेज गति से ये मानव सारी धरती पर अपनी हुकूमत जमा रहे हैं। सच है ये। शेर जी और हिरनी की बातें। सिर्फ तेज दिमाग से धरती पर ये अपना अधिकार जमाने जा रहा है। करो, अपनी प्रगति करो, कौन रोकता है? आपका हक है, हमें कोई शिकायत नहीं है ना पीपल जी? उसके साथ दूसरों की जिंदगी क्यों नष्ट कर रहे हो? देखो तो सारे जंगल कैसे नष्ट कर रहा है ये मनुष्य। न रही हरी भरी घास, न रहे छोटे छोटे पौधे जो हमारा मुख्य अन्न है। हम क्या करें? और बंदूक से हमें मारता भी है ना चिड़िया? हाँ, या तो भूखे रहो या मानव शिकारी से हाथ मरो। ठीक कहा इस प्यारी सी चिड़िया ने। पेड़ कटे तो बच्चों मालूम है क्या होगा? हाँ, थोड़ा। वैसे तो ये मानव प्राणी सब जानता है। अपने बुद्धि के अहंकार में वह इतना व्यस्त है कि वह किसी की भी नहीं सुनता। मधुमक्खी, सच है ना? पीपल जी, मैंने देखा है कई मानव पेड़ों की पूजा करते हैं, यानी आपका महत्व जानते हैं। हिरनी कुछ कह रही है। घास नहीं, चारा नहीं, हम प्राणी जिए तो कैसे जिए? मुझे तो शेर जी की भोजन की चिंता लगी है। हाँ, अगर हिरनी नहीं तो हमारा अन्न नहीं, तो क्या करें हम? मानव बस्ती के तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ, वही तो। हिरनी, चिढ़ाओ मत। असल में मानव ही हमारे जंगल क्षेत्र में घुसा है, तबाही मचा रहा है और हमें कहता है नरभक्षी। कैसे बदनाम कर रहा है वो हमें, और वो भी हम शेरों को, है ना हिरनी? पहले पेड़ कटवाओ, पैसे कमाओ, जंगल नष्ट करो और जंगलवासी प्राणियों के जीवन क्षेत्र में घुसाओ। ए हिरनी, अब तो पेड़ों की इतनी जोर शोर से कटाई करते जा रहा है वो कि पूछो ही मत। पीपल जी, पेड़ पौधे न रहे तो शहद भरे फूल कहाँ? फूलों के लिए हमें कोसों दूर जाना पड़ता है। फिर हमारी रानी हम पर गुस्सा होती है, उसका गुस्सा हमें झेलना पड़ता है। हाँ, तो आपकी बड़ी परिश्रम करने वाली होती है, अनुशासन प्रिय होती है। हाँ। है ना मधुमक्खी? हाँ चिड़िया, हमारी प्रशंसा तो ये मानव भी करते हैं। हमारा छत्ता नष्ट कर शहद ले जाते हैं ये मानव। चिड़िया का भी यही हाल है। बच्चों के लिए घोंसला कहाँ बनाए हम? पेड़ों पर घोंसला होने से कीड़े मकोड़े आसानी से मिलते थे। छाँव, ताज़ी हवा, बच्चों को जीवन सिखाने पेड़ से बेहतर स्कूल नहीं। क्या स्कूल? चिड़ियों का स्कूल? हाँ, हम सब चिड़ियों की सारी शिक्षा इन पेड़ों पर होती है। हमारे मार्केट, स्कूल, मनोरंजन सब पेड़ों पर होते हैं। सच, हमने भी देखे ये सबाएं। हाँ, हम चिड़ियों के लिए मीठे फल, हमारे मार्केट, लहराती डालियाँ, हमारे झूले, मनोरंजन। हा 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 हा। आया समझ में? हिरनी कुछ कहने जा रही है। हाँ, पेड़ हमें शीतलता प्रदान करते हैं और वो ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन भी है। मगर न जाने बड़े लोग पेड़ क्यों काटते हैं, जंगल क्यों नष्ट करते हैं? बच्चों, आपने सच कहा। जंगल का राजा होते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर पेड़ नहीं तो जंगल नहीं, जंगल न रहे तो ये धरती रेगिस्तान बन जाएगी। बारिश नहीं होगी, पानी नहीं तो जीवन नहीं, सूखा, अकाल कहते हैं जिसे।
शेर जी ठीक कह रहे हैं, इसलिए बच्चों हमारी आपसे विनती है, न काटो पेड़ न काटो जंगल, सारे मिलकर कहे न काटो जंगल। मैं शेर जी कहता हूँ न काटो जंगल, जीने दो अपना जीवन, हे मानव तू दोस्त बन। मैं चिड़िया आपकी दोस्त हूँ अब सबकी, बने रखना जंगल तू, हे मानव तू साथ चल, साथ चल साथ चल। मैं हूँ हिरनी बड़ी प्यारी, आपको है ललचाती, मत कर मेरा शिकार, तू रखना सदा याद, प्यार कर सब प्राणी से प्यार कर। मैं पीपल का पेड़ हूँ, विनती आपसे करता हूँ, धरती है हम सब की, साथ हमारे आप भी, जंगल पेड़ पौधे भी, एक दूसरे के जीवन भी, साथ चल सब प्राणी से प्यार कर। मैं हूँ मधुमक्खी, करती हूँ एक विनती, न काटू पेड़ कभी, तो मिलेंगे फूल हमें, रखना हमारा जीवन भी, साथ चल। मैं शेर जी कहता हूँ न काटू जंगल कभी, कटे पेड़ तो जीवन नहीं, संभल अभी, बुद्धि का तू अभिमान न कर, हे मानो तू साथ चल। पेड़ कटे तो धरती अकल को फैला देगी, न होगी वर्षा यहाँ, न होगा पानी यहाँ, तू भी क्या याद करेगा, न तू ईश्वर बन पाएगा, न तू ईश्वर बन पाएगा। साथ चल हे मानव तू साथ चल, हर प्राणी को प्यार कर, साथ चल। हमें आपकी बात ठीक समझ में आई। हम जंगल नहीं कटने देंगे, उल्टा उन्हें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ ना प्रथमेश? हम प्राणियों की शिकार नहीं करेंगे, हम सबसे कहेंगे जंगल का क्षेत्र बनाए रखे, उसे पार करने का मनुष्य को कोई हक नहीं, हर प्राणी का सम्मान करे। क्यों दिव्या? हाँ, हम सब एक साथ मिलजुल कर इस धरती पर प्यार से रहेंगे। अगर जंगल नहीं तो प्राणी नहीं, प्राणी नहीं तो मानव नहीं, यानी हम सब नहीं। याद रखेंगे। गौरांग ने सही कहा, जंगल, पेड़ पौधे, प्राणी एक दूसरे की ही जीवन कड़ी, हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ ना प्रथमेश, सही कहा ना मैंने? अच्छा हुआ इन प्राणियों ने हमारी आंखें खोली, सच कितनी बड़ी बात है कही है इन प्राणियों ने। साथ चल एक दूसरे के दोस्त बन, एक दूसरे पर निर्भर हम, साथ चल एक दूसरे के दोस्त बन, एक दूसरे पर निर्भर